Hello students, Jai Guru. My name is Vikas Kumar Verma. Let's start the chapter 1 Nature and Significance of Management. प्रबंधन की प्रकृति और महत्व। प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देखा। जिन लोगों ने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। In this video lecture, we discuss management as an art. प्रबंध एक कला के रूप में। मैनेजमेंट एक आर्ट समझने से पहले हम लोग आर्ट क्या है ये समझेंगे। आर्ट क्या है ये समझने के बाद हम खुद समझ जाएंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज द skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कला मौजूदा ज्ञान का कुशल और व्यक्तिगत अनुप्रयोग है। इसे अध्ययन, अवलोकन और अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसका हुआ किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए व्यवस्थित ज्ञान समूह को व्यवहार में लाने वाली चतुराई को कला कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना कला है। आर्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसकी विशेषताओं को देखेंगे। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। चलिए देखते हैं नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट presupposes the existence of certain theoretical knowledge. Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art. कला कुछ सैद्धांतिक ज्ञान के अस्तित्व को निर्धारित करती है। अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने कुछ मूल सिद्धांत निकाले हैं जो कला के एक विशेष रूप पर लागू होते हैं। चलिए समझते हैं। कला यह मानकर चलती है कि कुछ भी कार्य को करने से पहले कुछ सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। विशेषज्ञों ने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को दिया है जो किसी विशेष प्रकार की कला में ही प्रयोग लाया जा सकता है। इसलिए किसी कार्य को इच्छित परिणाम में लाने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज का होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगर के लिए सिंगिंग संबंधित, कारपेंटर्स के लिए फर्नीचर बनाने से संबंधित एंड स्पीच देने के लिए एक नेता के पास लिटरेचर संबंधित थ्योरेटिकल नॉलेज होना आवश्यक है। नंबर 2, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूजेस ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। इस बुनियादी ज्ञान का उपयोग अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। इसलिए कला एक बहुत ही व्यक्तिगत अवधारणा है। आइए इसे समझते हैं। इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है, इसलिए कला अत्यंत व्यक्तिगत अवधारणा है। फॉर एग्जाम्पल, दो डांसर, दो वक्ता
दो कारपेंटर, दो लेखकों की अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होगी। कोई भी दो व्यक्ति एक ही थ्योरी सीखा और वो अपने कामों में इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन उसके बावजूद आपको देखने को मिलेगा दोनों के कार्यों का जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा। नंबर तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। Art is based on creative practice. Thus, perfection in art is achieved through continuous creative practice. This type of practice tends to bring innovation in art. कला रचनात्मक अभ्यास पर आधारित है। इस प्रकार कला में पूर्णता निरंतर रचनात्मक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के अभ्यास से कला में नवीनता आती है। इसे समझते हैं। सभी कला क्या होती है? व्यवहारिक होती है। कला के द्वारा सिद्धांतों को रचनात्मक तरीकों से व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर उपयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्ता लिटरेचर के नॉलेज के आधार पर भाषण देता है, लेकिन उसका भाषण कैसा होगा वो उसके उपयोग के आधार पर डिपेंड करता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सभी को मालूम होगा कि संगीत 7 सुरों पर आधारित होती है, लेकिन किसी भी संगीतकार की गाने के तरीके एक जैसे नहीं हो सकते। यह इस बात पर डिपेंड करती है कि इन सुरों का किस प्रकार से सिंगिंग में प्रयोग किया गया है, जो कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। अभी तक आर्ट की तीनों नेचर जो हमने पढ़ा वो सभी एक मैनेजर में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, मैनेजर कौन होता है? तो हम लोग पिछले 2 लेक्चर में ये समझ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट करता है वो मैनेजर होता है। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझें। प्रबंध एक कला है क्योंकि यह निम्न विशेषताओं को पूरा करती है जो कि आर्ट की भी विशेषताएं थी। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार। नंबर 1, theoretical knowledge exists in management which can be acquired through study. Thus, anyone aspiring to become a manager can learn through study of existing theoretical knowledge in management like an art. सैद्धांतिक ज्ञान प्रबंधन में मौजूद है जिसे अध्ययन के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। इस प्रकार प्रबंधक बनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति किसी भी कला की तरह प्रबंधन में मौजूदा सैद्धांतिक ज्ञान के अध्ययन के माध्यम से सीख सकता है। समझते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए एक मैनेजर के पास भी सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए जिस आधार पर वह मैनेजमेंट करती है। मैनेजमेंट नॉलेज के अभाव में वह मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार मैनेजर को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देयर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन मैनेजमेंट। ईच मैनेजर अप्लाइज थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इन हिज ओन वे टू ब्रिंग द सेम सेट ऑफ रिजल्ट्स। प्रबंधन में मौजूदा ज्ञान का व्यक्तिगत अनुप्रयोग है। प्रत्येक प्रबंधक वांछित परिणाम लाने के लिए अपने तरीके से प्रबंधन के सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करता है। इसे समझते हैं। सभी मैनेजर्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं, लेकिन वो इसका प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, जिस कारण सभी संगठन का ग्रोथ का रेट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी व्यक्ति के पास भाषा संबंधी जानकारी होती है, लेकिन सभी के बात करने के ढंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार मैनेजर के पास मैनेजमेंट का ज्ञान होने के बावजूद वह इसका प्रयोग अपने व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार ही कर पाते हैं। नंबर 3, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थ्रू क्रिएटिविटी प्रैक्टिस
managers get perfection in applying theoretical knowledge of management to bring desired results. Thus, creative practice makes managers more effective. रचनात्मक अभ्यास के माध्यम से प्रबंधकों को वांछित परिणाम लाने के लिए प्रबंधन के सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करने में पूर्णता मिलती है। इस प्रकार रचनात्मक अभ्यास प्रबंधकों को अधिक प्रभावी बनाता है। आइए इसे समझते हैं। एक मैनेजर जितना भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स सीखे हैं, वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा वो प्रबंध कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को सीखा है, वो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करता है, लेकिन यदि उससे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वह अपने अनुभवों के आधार पर उसमें कुछ बदलाव लाता है। वो हर समय हर संभव अपने अनुभवों के आधार पर मैनेजमेंट के तरीकों को अपने अनुसार बदलते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।